इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाया था सारे जायंट मैकेनिकल गॉब्लिन मॉन्स्टर बाहर निकल चुका है और अपने एमसी की तरफ कोल लुक दे रहा है। और तभी अचानक से एक गॉब्लिन आके सीधा अपने एमसी के ऊपर मुक्के से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने एमसी तो कुछ हाथ जवाब नहीं देता और तभी सीधा नीचे बैठ के अपना स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है और एकदम ही ब्लाइंड रेंज से अटैक भी कर देता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का आर पार हो जाता है। और इस अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर के सामने का हिस्सा तो टूट चुका है। इस बात से एमसी मन में सोच रहा है अंडरलिंग्स के साथ डील करने के लिए इतना ही काफी होगा। तब एमसी नोटिस करता है इस मॉन्स्टर का आंख तो अभी भी चमक रहा है। तभी अचानक से दोनों हाथों से अपने एमसी की हेड को क्रैश करने की कोशिश करता है और अपने एमसी नीचे की तरफ बैठ के बच जाता है। तभी अचानक से बॉस मॉन्स्टर पीछे से आके एमसी के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मार देता है और अपने एमसी सही टाइम पे शील्ड को एक्टिव कर लिया था, इस वजह से बच जाता है। लेकिन बॉस मॉन्स्टर के अटैक का प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा है और इस वजह से चारों तरफ तो धुआं ही हो जाता है और शील्ड के नीचे से अपने एमसी स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, मैजिकल हार्मोनी, एब्सोल्यूट पिजन। और दिखा जाए चारों तरफ से स्पेल कास्टिंग की वजह से डॉट निकलना शुरू हो गया है। मैजिक मिशेल ये बोल के चारों तरफ से उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और मन में सोच रहा है एक बारी और ये बोल के अपना हाथ को सामने की तरफ कर देता है, बर्निंग हैंड के अटैक करेगा। तभी एक मैकेनिकल गॉब्लिन आके अपने एमसी के ऊपर मुक्का मार देता है, जिस वजह से अपने एमसी बहुत दूर जाके गिरता है। तभी उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाई देता है उसने तो अपनी एक आंख पकड़ा हुआ है और उधर से खून भी बह रहा है और अपने एमसी तो उस मैकेनिकल गॉब्लिन मॉन्स्टर की अटैक से दौड़ के क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और एक मुक्का भी मार देता है एमसी के ऊपर, लेकिन अपने एमसी पीछे की तरफ जाके बच जाता है और तभी क्लोज रेंज से ही अपने स्पेल को कास्ट करना शुरू कर दिया है। मैजिकल हार्मोनी, एब्सोल्यूट पिजन ये बोल के सीधा हेड को एम करते अटैक कर देता है, जिस वजह से उसका हेड तो उधर से बाहर निकाल के गिरता है और वो वाला मैकेनिकल गॉब्लिन सीधा मारा जा चुका है। और एमसी तो ये देख के बहुत ही खुश हो रहा है, लेकिन तभी बॉस मॉन्स्टर ये देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आके अपने हाथ की कैनन को चार्ज करना शुरू कर दिया है और चार्ज होने के बाद सीधा अपने एमसी को एम करके फायर भी कर देता है, लेकिन अपने एमसी ने तो पहले ध्यान भी नहीं दिया था। अचानक से ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और ऐसे तैसे करके अपना शील्ड और आर्मर को एक्टिव कर लेता है और दिखाया एक बहुत बड़ा ही ब्लास्ट हो जाता है उस जगह पे। और आग हटने के बाद दिखाया जाता है अपने एमसी का शील्ड तो क्रैक पड़ना शुरू कर दिया है और थोड़ी देर में टूट जाता है और अपने एमसी बोल रहा है इसका अटैक का पावर बहुत ही ज्यादा था, इस वजह से मेरा शील्ड भी टूट गया, अगर मेरे पास आर्मर नहीं होता तो मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता। और साइड में कैनन के ऊपर देखते हुए बोलता है सारा कैनन ऑलमोस्ट चार्ज हो चुका है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और तभी दिखाया था गॉब्लिन बॉस मॉन्स्टर ने फिर से अपने एमसी के ऊपर अपना कैनन से अटैक कर दिया है और अपने एमसी भी दौड़ के सीधा उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहा है और मन में सोच रहा है मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। और तभी दिखाया था दोनों मैकेनिकल गॉब्लिन एमसी के सामने आ चुका है और दोनों ही अटैक करने के लिए रेडी भी हो चुका है और अपने एमसी भी हंसते हुए सीधा उसके तरफ ही जा रहा है और तभी वो दोनों ने एक साथ ही अटैक कर देता है एमसी के ऊपर। तभी धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है अपने एमसी का शरीर तो फिर से राख बन के उड़ना शुरू कर दिया है और अपने एमसी बोल रहा है तुम लोगों ने फिर से मिस्टेक कर दिया है, मेरा इल्यूशन में दिखता। और उन दोनों को पार करके सीधा ही बॉस मॉन्स्टर की बहुत क्लोज आ चुका है और तभी बॉस मॉन्स्टर भी अपना हाथ की कैनन से सीधा एमसी की तरफ अटैक कर देता है और एमसी सीधा अपने ड्रोन के ऊपर पैर रख के जाम कर देता है ऊपर की तरफ, जिस वजह से बॉस मॉन्स्टर के कैनन का अटैक नीचे से चला जाता है, एमसी डॉस कर लेता है और बॉस मॉन्स्टर तो ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एमसी हवा में रह के स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, फ्लेम मेड फॉर फिंगर टिप्स, बर्निंग हैंड ये बोल के एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ और बॉस मॉन्स्टर को दिखाया था वो तो अंदर आग में जल रहा है और एमसी ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है। तभी दिखाया था धुआं के अंदर से दो हाथ निकाल के सीधे अपने एमसी की गला को पकड़ लेता है और बाकी जितना साइड में कैनन लगा हुआ था वो सारा भी चार्ज हो चुका है और अपने एमसी की गला को बॉस मॉन्स्टर ने पकड़ के रखा हुआ है। अब एमसी क्या करेगा और एमसी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका है और तभी गिल लीडर को दिखाया था वो भी ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी सस्पेंस के साथ पहला चैप्टर खत्म होता है और दूसरा चैप्टर भी शुरू होता है बिल्कुल वही जगह से, सीधा दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर अभी भी अपने एमसी की गला को पकड़ के रखा हुआ है और अपने एमसी तो सीधा हवा में लटक रहा है और एमसी क्या करेगा वो तो कुछ समझ भी नहीं पा रहा है और बॉस मॉन्स्टर भी उसको छोड़ने वाला नहीं है। तभी दिखाया था गिल लीडर को जो मन में सोच रहा है मैं इस तरह से पर्क ड्यूक को मरने नहीं दे सकता और तभी अपना स्वॉर्ड को निकालना शुरू कर दिया है और उसके स्वॉर्ड से तो थंडर चमक रहा है, गोल्डन कलर की थंडर बाहर निकलना शुरू कर दिया है और अपने मन में सोच रहा है मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता था लेकिन अभी इंटरफेयर करना ही पड़ेगा और अटैक करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी कुछ देख के शॉक हो जाता है और बोलते क्या और अपना स्वॉर्ड को वापस रख देता है। तभी अपने एमसी को दिखाया था वो अपने हाथ की मदद से कुछ लाभ जैसा बना रहा है। तभी उस स्पेल का नाम दिखाया जाता है स्वीट विस्पर ऑफ सेडक्शन चार्म पर्सन और दिखाया था चारों तरफ तो गुलाबी रंग का पापड़ी गिरना शुरू कर दिया है। फाइटिंग का माहौल अभी प्यार भरा माहौल हो चुका है और इस वजह से बॉस मॉन्स्टर तो एमसी का प्यार में ही पड़ जाता है और एमसी को छोड़ देता है और तभी एमसी भी बोल रहा है नाइस मैंने उसको पकड़ लिया और एमसी नीचे आ जाता है, लेकिन तभी दिखाया था चारों तरफ की कैनन्स को पूरा चार्ज हो चुका है, फायर करने के लिए पूरा रेडी हो चुका है और सारे कैनन से एक साथ तो फायर भी करना शुरू कर दिया है और अपने एमसी क्या करेगा कुछ समझ भी नहीं पा रहा है, उसका शील्ड भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, शील्ड भी उसको बचा नहीं पाएगा। तभी दिखाए तो बॉस मॉन्स्टर एमसी को अपने नीचे करके सीधा सारे कैनन्स के सामने आ जाता है और सारे कैनन्स के अटैक उस बॉस मॉन्स्टर को लग जाता है और धुआं हटने के बाद दिखाया था गिल लीडर उधर ही खड़ा हुआ है और सामने की तरफ ही देख रहा है और मन में सोच रहा है बॉस मॉन्स्टर ने अभी क्या किया, क्या बॉस मॉन्स्टर ने पार्क ड्यूक को बचा लिया। तभी थोड़ा थोड़ा धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर के शरीर में तो बहुत ज्यादा कैनन लग चुका है, इस बात से बहुत जगह से टूटना भी शुरू कर दिया है और तभी थोड़ा सा और धुआं हटने के बाद दिखाया तो उसके शरीर में से तो शॉर्ट सर्किट
सर्किट होना शुरू कर दिया है। थंडर बाहर की तरफ निकल रहा है और तभी बॉस मास्टर टूट के सीधा नीचे ही गिर जाता है और गिल मास्टर दौड़ के आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर पार्डू क्या आप ठीक तो हो ना? तभी अपना एमसी उस कबाड़ से बाहर निकलते हुए बोलता है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस था। और गिल मास्टर भी बोलता है, हाँ ये सच में बहुत ज्यादा डेंजरस था। तभी एमसी बोलता है, बॉस मास्टर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था और मेरा बार्निंग हैंड का अटैक उसको खत्म करने के लिए काफी नहीं था, ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने जैसा सोचा था उसी तरह से ये खत्म हुआ। तभी सिस्टम का बहुत सारा नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है, लेवल अप लेवल अप लेवल अप। अपना एमसी 4 बार लेवल अप कर चुका है और विजार्ड लेवल 20 में पहुंच चुका है। और तभी उस कैनन की तरफ दिखाया जाता है, सारा कैनन तो डिस्ट्रॉय हो चुका है और बॉस मास्टर भी मारा जा चुका है। तभी एमसी बोल रहा है, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट दे रहा है मुझे, क्योंकि मैं अकेला था, इस बार से मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस पॉइंट दिया और ऊपर से बॉस का ड्रॉप आइटम भी है। और बॉस का ड्रॉप आइटम दिखाया जाता है, कुछ बुक्स है, 2-4 मैप जैसा कुछ चीज है और एक डायमेंशनल स्टोन भी है। तभी पीछे से गिल लीडर एमसी को पुकारते बोलता है, मिस्टर पार्कडू तुमने जो अभी आखिरी में बॉस मास्टर के ऊपर जो स्पेल का इस्तेमाल किया उसको लेके मुझे कुछ क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं तुमको बॉस मास्टर की ड्रॉप को कलेक्ट करने दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन कर लूंगा। आज की बैटल जो मैंने देखा ये प्रूव करता है कि तुम 150 बिलियन ओन की वर्थ हो और मैं आगे भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तभी एमसी बोलता है, गिल मास्टर ये बोलने के बाद उधर से निकल गया और मैं बॉस की ड्रॉप को चेक करने के लिए चला गया। मुझे एक मीडियम ग्रेड की डायमेंशनल स्टोन मिला और 3 2 क्लास स्पेल बुक्स मिला। एक ने मेरा 50% स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया और दूसरा बुक्स के अंदर था वेब स्पाइडर स्पाइडर वेब की मदद से मैं एनिमी को बांध सकता हूँ इस स्पेल कास्ट करने के बाद। और तीसरा था मिरर इमेज और तुम लोग समझ लो कि ये सस्ते का शैडो क्लोन जुत्सु है। और मुझे गोलेम ब्लू पेन भी मिल गया जो मुझे चाहिए था और उसके साथ मुझे गॉब्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 पेज का ब्लू पेन भी मिल गया। और आखिरी में मैं सेटिस्फाई रिवॉर्ड लेके डंजन से बाहर निकल गया, क्योंकि मेरे पास अभी क्लास 2 के स्पेल बुक्स और ब्लू पेन भी है। इस बार से चलो फिर इसको बनाना शुरू कर देते। और तभी सीन शिफ्ट होता है 3 दिन के बाद। तभी दिखाया जाता है अपने एमसी ब्लू क्रिस्टल गिल की अंडरग्राउंड ट्रेनिंग सेंटर पे खड़ा हुआ है और पीछे स्पीकर से आवाज आता है, तुम क्या श्योर हो कि तुम इसके साथ ओके होगा? तभी अपना एमसी भी चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज आप एआई डमी की डिफिकल्टी लेवल को हाई लेवल पे कर दे। तभी कंट्रोल रूम से एक बंदा बोलता है, क्योंकि एआई डमी का डिफिकल्टी लेवल अभी मैक्स पे है, इस बार से एआई डमी जब ओपोनेंट को स्पॉट करेगा तभी अटैक करना शुरू कर देगा, प्लीज रेडी हो जाइए। तभी अपने एमसी को दिखाए तो वो भी अपना स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन पीछे से गिल मास्टर आके बोलता है, डंजन से आए हम लोग उसी दिन हुआ, अब तुम क्या करने वाले हो? तभी एमसी गिल मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, आपके साथ मेरा कुछ बिजनेस है गिल मास्टर। तभी गिल मास्टर पूछता है, क्या तुमने जो ड्रोन दिखाया उसके बारे में? तभी एमसी बोलता है, नहीं आप सब देखते रहिए। तभी दिखाया सारा एआई रोबोट तो आ चुका है मैदान के अंदर और वो वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, प्रैक्टिकल टाइम पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, ये अभी आपके ऊपर अटैक कर देगा, ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। और तभी दिखाते हैं सारा प्रैक्टिकल डमी तो एमसी और गिल मास्टर के ऊपर एम करना शुरू कर दिया है। तभी अपने एमसी बोलता है, आ जाओ एक्ट्रॉन। और तभी दिखाया था एक डायमेंशनल डोर खोलना शुरू हो चुका है और अंदर से कुछ चीज निकल के सीधा उस रोबोट के ऊपर अटैक कर देता है, एक ही गुस्सा में सारा तोड़ देता है। और तभी दिखाया था उससे गुलाम मास्टर का लुक बहुत ही ओपी है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा दूसरा चैप्टर भी खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में भी दिखाया था एक डामी को और तभी उस डामी के ऊपर एक मुक्का पड़ जाता है और फिर एक साथ 2 मुक्का पड़ जाता है और वो डामी पूरा खत्म हो जाता है। तभी दिखाया था उस गोलेम को और उस गोलेम को देखे तो गिल मास्टर कुछ भी नहीं बोल पाता और फिर अचानक से एमसी को बोलता है, क्या तुम ये मुझे सेल करोगे? तभी एमसी भी बोलता है, नहीं ये मेरे अपने लिए बनाया है, मैंने सोचा कि इसको डंजन में ले जाने से पहले इसका एबिलिटी को टेस्ट कर लेता हूँ। तभी गिल मास्टर भी बोलता है, ओ आई सी। तभी एमसी उस डामी को कमांड देते हुए बोलता है, एक्ट्रॉन। तभी एक्ट्रॉन भी बोलता है, एक्ट्रॉन रिस्पॉन्डिंग। तभी एमसी बोलता है, गिल मास्टर हम लोगों को देख रहा है तो प्लीज बाकी डामी को अपनी स्पेल के मदद से ठिकाने लगा दो। तभी वो गोलाम भी बोलता है, एक्ट्रॉन रोजार, और उसके बाद अपना हाथ सामने की तरफ कर देता है और उसका हाथ फिर से लाल होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब बार्निंग हैंड के अटैक करेगा और एक जबरदस्त बार्निंग हैंड के अटैक कर देता है और जितना भी डामी था सारा एक ही साथ में जल जाता है। और गिल मास्टर को दिखाते हो तो कुछ भी नहीं बोल पाता, पूरा शॉक में चला जाता है। फिर कुछ देर बाद एमसी को बोलता है, मुझे माफ करना मैं इस तरह से बिहेव किया, लेकिन पहले मैं कभी इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला गोला मास्टर नहीं देखा था। तभी एमसी भी बोलता है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आक्रमण को तुम पहली बार देख रहे हो इस वजह से ही। तभी गिल मास्टर फिर से बोलता है, अगर तुम गोलेम को मुझे नहीं बेचोगे तो इसके मतलब क्या बेचोगे तुम मुझे? तभी एमसी बोलता है, तो फिर ठीक है। और पहले एक बम निकालते हुए बोलता है, ये पहला जायंट बम और दूसरा है शार्पेस्ट आइस बम और आखिरी लास्ट वाला है साइड सीलिंग बम। तभी गिल मास्टर रोकते हुए बोलता है, वेट ए मिनट, रुक जाओ थोड़ा सा। तभी एमसी तो शॉक हो जाता है, क्या किस वजह से रुकने के लिए बोला? तभी गिल मास्टर खड़ा होते हुए बोलता है, तुम कौन सी जगह से इस बम को निकाल रहे हो? तभी एमसी बोलता है, ओ ये चीज मैं ऐसे तैसे करके कर लिया। तभी गिल मास्टर बोलता है, एक हाफ डायमेंशनल स्पेस ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि तुम ऐसे तैसे बना लिया। तभी गिल मास्टर अपने मन में सोच रहा है, सिर्फ इस रैंक के अभी के इस एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है। तभी एमसी बहाना मारते हुए बोलता है, मैं शायद से बहुत लाकी हूँ इस वजह से। तभी गिल मास्टर बोलता है, तुम जिस तरीके का कैरेक्टर तभी गिल मास्टर बोलता है, तुम जिस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हो तुम सिर्फ लाकी बोल रहे हो इसको, तुम तो एक ट्रांसजेंडेड क्लास डिविजन की अभिगेंट लग रहे हो मुझे। तभी एमसी फिर से बोलता है, इसी वजह से शायद मैं इरेगुलर हूँ। तभी एमसी फिर से बोलता है, तुम पीछे खड़ा हुआ बंदा, तुम क्या ट्रेनिंग ग्राउंड की दरवाजे को खोल सकते हो? फिर गिल लीडर से बोलता है, आपको इस बम के बारे में एक्सप्लेनेशन देने से
अच्छा आपको दिखा देता हूँ क्या कर सकता है बम। पहले जाएगा जायंट बम ये बोल के सीधा फेंक के मारता है एक डामी के ऊपर और उधर जाके एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। चारों तरफ तो सिर्फ आग और आग ही दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी वो बंदा चौंकते हुए बोलता है मास्टर ये तो बहुत ज्यादा ही डैमेज दे रहा है, इसने तो डायमंड सोनार स्टोन को भी पिघला दे रहा है। और दिखाए तो उसका ट्रेनिंग ग्राउंड तो पूरा ही टूट चुका है, इधर उधर से क्रैक आना शुरू हो गया है ट्रेनिंग ग्राउंड में। तभी एमसी फिर से गिल मास्टर को बोलता है आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं इसको देख रहा हूँ। ये बोल के सर्विसिंग आइस बॉम्ब को उधर फेंक देता है। तभी दिखाए तो बम फटने के बाद से उधर से आइस निकलना शुरू हो गया है और आइस निकल के सारा दीवार मीवार साथ कुछ में चिपक जाता है और देखने में ऐसा लगता है कि ये लोग एक आइस की केप में है। तभी एमसी बोलता है ये आइस टेम्पोररी है, 10 सेकंड के अंदर पिघल जाएगा। तो फिर गिल मास्टर एक ऐसा था। तभी गिल मास्टर हंसते हुए बोलता है मैं आखिरी वाला भी देखना चाहता हूँ। तभी एमसी एक सनग्लास और गिल मास्टर की तरफ देते हुए बोलता है आखिरी वाला देखने से पहले इसको पहन लीजिए। तभी गिल मास्टर भी बोलता है ओके जैसा तुम बोलो। और एमसी उस बॉम्ब को फेंकते हुए बोलता है आखिरी साइट स्टाइलिंग बॉम्ब। और उस बॉम्ब के फाटने के बाद चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी हो जाता है, आंखों में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है सही से। तभी गिल मास्टर सनग्लास को उतारते हुए बोलता है तुम्हारा सारा बॉम्ब तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो फिर इसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगा। तभी एमसी बोलता है ये एक सीक्रेट है, मैंने प्लान किया है कि गिल को मैं 6 बिलियन ओन में दूंगा, अगर बाहर किसी जगह पे बेचने जाऊंगा तो उधर 10 मिलियन तो आराम से मिल जाएगा। ये बहुत ज्यादा सेम है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जाने बिना तुम प्राइस को सेट करोगे तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज को तुम से फाइट करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसकी मदद से तुम डायमंड चैनल को स्किप कर सकते हो और ये सब छोड़ के भी बहुत ज्यादा ही फंक्शन है इसके अंदर। तभी एमसी बोलता है ये मेरे तरफ से गिफ्ट के जैसा ले सकते हो मेरे लाइफ को बचाने के बदले। तभी गिल मास्टर बोलता है मिस्टर पार्क ड्यूक मैं एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ। तभी एमसी बोलता है एक कंडीशन। तभी गिल मास्टर फिर से बोलता है अगर तुम हमारे गिल के साथ एक एक्सक्लूसिव डील करोगे तो मैं पर पीस की 10 मिलियन ओन दूंगा। और उसके बाद क्या कंडीशन होता है ये तो हमको पता नहीं चलता, एमसी ने तो नहीं पता कि इन लोगों के बीच क्या कंडीशन हुआ। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। दिखाई दे कोई तो दौड़ के जा रहा है। तभी अंदर की तरफ दिखाई दे गिल मास्टर उधर ही खड़ा हुआ है। तभी चांदना दौड़ के आते हुए बोलता है गिल मास्टर हम लोग सीरियस प्रॉब्लम में है। तभी गिल मास्टर बोलते है क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है। तभी चांदना बोलता है आप ये देखिए। और तभी एक चार्ट को दिखाया जाता है स्टॉक का चार्ट और दिखाया था कि 30% से इंक्रीज हो चुका है उसका स्टॉक का रेट। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर खत्म होता है। भाई लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक तो बनता ही है। गुड बाय।